जय हिंद साथियों, मैं उत्तम आप सभी का उत्तम क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बार बार कमेंट आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि ये जो ग्रुप डी का पोर्टल ओपन हुआ है पोस्ट प्रेफरेंस का, इसको स्टेप बाय स्टेप बता दो। मैंने वीडियो बनाई थी इससे पहले जिसमें मैंने आपको बताया था कि अभी इंतज़ार करो, लेकिन इंतज़ार करने की कोई बात है ही नहीं इस पोर्टल में। ये पोर्टल आप ये मान सकते हो आधा अधूरा जो एचएसएससी काम करती है, सेम वही गलतियाँ अब फिर एचएसएससी ने की हैं। बहुत से स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि सर किसी के तो यस आता है, किसी यस नो का ऑप्शन जो है किसी में तो आता है, किसी में नहीं आता। ये प्रॉब्लम भी मैं आपको बताऊंगा कि ये यस नो की प्रॉब्लम क्या है और कैसे आप ठीक कर सकते हो। पोर्टल अधूरा है, फिर भी अगर आप अच्छे तरीके से इस पोर्टल में पोस्ट अप्लाई करते हो तो आपको बेस्ट पोस्ट जो है वो मिल जाएगी। आपको मैं इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर बताऊंगा। हालांकि इससे हम पोस्ट प्रेफरेंस नहीं कह सकते, पोस्ट प्रेफरेंस का पोर्टल नहीं है ये डिपार्टमेंट प्रेफरेंस का पोर्टल है। देखिएगा, मुझे ऐसा लगता है कि एचएसएससी फिर जल्दबाजी कर रही है, और ये ना हो कि इस जल्दबाजी में एक बार फिर जो है एचएसएससी गलती ना कर बैठे, जो अक्सर एचएसएससी करती है। तो एक बार फिर जो है जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन एचएसएससी के द्वारा पोस्ट प्रेफरेंस नहीं है, ये डिपार्टमेंट प्रेफरेंस है। बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के हम कैसे किसी चीज़ को प्रेफरेंस भर सकते हैं, फिर भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। जैसे ही आप एचएसएससी की ऑफिशियल साइट पर जाओगे, हालांकि मैंने लिंक भी डाल रखा है, टेलीग्राम चैनल है हमारा, टेलीग्राम चैनल उत्तम क्लासेज जॉब न्यूज़ के नाम से मिलेगा। एक उत्तम क्लासेज का ग्रुप है, ग्रुप ज्वाइन मत कीजिएगा, चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। तो उत्तम क्लासेज न्यूज़ जॉब न्यूज़ जो है वहाँ पर जाओगे तो लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पोर्टल ओपन होगा जिसमें लॉगिन वेबसाइट आएगी। आपको लॉगिन आईडी डालनी है, 6 लेटर की लॉगिन आईडी है, मान के चलो 1 2 3 4 5 और 6, ये मेरी लॉगिन आईडी है। जैसे ही मैं प्रोसीड करता हूँ, सेकंड स्टेप क्या रहेगा आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद आपको ये देखने को मिलेगा, सेम टू सेम लॉगिन आईडी देखने को मिलेगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। लेकिन ये किसको देखने को मिलेगी? ये सारी चीज़ें उसको देखने को मिलेगी जिसने पिछली बार पोर्टल में अपडेट किया था, यानी कि या तो उसने करेक्शन किया था या फिर यस या नो का ऑप्शन डाल दिया था, उसको ये डायरेक्ट देखने को मिलेगा। जिसने ये ऑप्शन नहीं डाले थे या फिर पिछली बार करेक्शन नहीं की थी, तो उसको ऐसा पोर्टल देखने को मिलेगा। पासवर्ड बनवाया जाएगा, आपको पासवर्ड डालना है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन मांगा जाएगा, यानी कि ये सारा का सारा किसी को तो ये दिखेगा और किसी को नहीं दिखेगा। ये किसको नहीं दिखेगा? जिसने करेक्शन नहीं किया था। जिसने करेक्शन किया था उसको डायरेक्ट ये जो है आपको ये फेस आपको दिख जाएगा, इंटरफेस। क्लिक टू लॉगिन आप जैसे ही करोगे या फिर इससे रजिस्टर करके क्लिक टू लॉगिन करोगे तो यहाँ पर लॉगिन करने के बाद ये पहले वाला प्रोसेस है, ये सारा लॉगिन का प्रोसेस है। यहाँ पर आपको कॉमन कैडर ग्रुप डी बोर्ड और जो है आपका कॉर्पोरेट जो आपका जो कॉरपोरेशन जो प्रेफरेंस है ये आपका मांगेगा। यहाँ पर अब यस नो का ऑप्शन नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि इसने जो है जब करेक्शन का पोर्टल ओपन हुआ था उस टाइम पर यस या नो सबमिट कर दिया था। जिसने करेक्शन के टाइम पर यस नो सबमिट कर दिया था उसके पास यस नो का ऑप्शन नहीं आएगा। जिसने करेक्शन नहीं की थी उसके पास यस नो का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर इस आईडी में यस नो का ऑप्शन नहीं आया, इसका मतलब इसने पहले करेक्शन कर दी थी। आपको यस करना है। जैसे ही आप इसको आगे चलोगे प्रोसीड तो आपको ये मिलेंगी। मैंने आपको अभी भी बताया आधी अधूरी तैयारी है एचएसएससी की। जैसे ही आप ये करोगे, ये 22 बोर्ड हैं। अब आप कहोगे कि सर इन 22 बोर्ड का क्या करें हम, हमें यही नहीं पता कि किस बोर्ड में कितनी वैकेंसी हैं। और दूसरी बात, सभी टीचर कह रहे हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस आ गई, पोस्ट प्रेफरेंस आ गई, ये टॉप पोस्ट हैं, लिख लो टॉप पोस्ट, 10 टॉप पोस्ट, फलाना पोस्ट, ढिकड़ा पोस्टर है। भाई पोस्ट प्रेफरेंस है ही नहीं है, ये डिपार्टमेंट को प्रेफरेंस देनी है आपको। अब डिपार्टमेंट में मेन जो है वो है आपका कॉमन कैडर वाला, ये वाला जो है ये मेन है। क्यों है? क्योंकि इसमें लगभग 50 के करीब जो हैं आपके क्रीम, जितने भी मतलब क्रीम ही कहूँगा मैं, जितने भी आपके डिपार्टमेंट है वो सारे किस में है? इसमें है, ठीक है, कॉमन कैडर में है। तो आप कॉमन कैडर में तो बहुत सी पोस्ट होती हैं, आपके बहुत से डिपार्टमेंट है, इरिगेशन का है, पीडब्ल्यूडी का है, और भी मतलब जैसे कि और भी बहुत से हैं, पुलिस का है, बहुत से हैं कॉमन कैडर में डिपार्टमेंट। ये जितने भी बचते हैं ये सारे के सारे बोर्ड हैं। अब इनको अगर आप पहले नंबर पर प्रेफर कौन करेगा, मैं वो बात आपको बताऊंगा, ठीक है। कॉमन कैडर को आपको दूसरे नंबर पर प्रेफरेंस देनी है, लेकिन आपको एक चीज़ देख लेनी है, ये जितने भी बोर्ड है ना, इनमें लगभग
सभी का मुख्यालय जो है वो पंचकुला, यानी कि लगभग सभी की ड्यूटी कहाँ पर रहेगी, पंचकुला में रहेगी। यानी कि पंचकुला के अगर पास कोई है, यानी कि अम्बाड़ा से कोई पंचकुला से है या पंचकुला के आसपास से है, तो ये बोर्ड भरें। या फिर 2-3 बोर्ड हैं, जैसे कि मैं कहूँ भिवानी बोर्ड है, यहाँ पर आपको एक भिवानी बोर्ड मिलेगा। भिवानी बोर्ड नहीं, स्कूल बोर्ड, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, ये वाला बोर्ड, ये वाला, ये भिवानी के आसपास वाले जो हैं पहले प्रेफरेंस इसको दे, ठीक है। उसके बाद जैसे कुरुक्षेत्र वाला आपको मिलेगा, यहाँ पर कुरुक्षेत्र वाले इसको प्रेफरेंस करें, ठीक है। पुलिस ऑफ हाउसिंग कॉरपोरेशन जो है ये करनाल में है शायद, तो ये करनाल में कर सकते हैं आप। और जितने भी बच गए ना, कॉमन कैडर को छोड़कर, और जितने भी बच गए, इन सभी की जो ड्यूटी जो है ये पंचकुला रहेगी, और पंचकुला के आसपास वाले ही इनको फर्स्ट प्रेफरेंस दें, सेकंड प्रेफरेंस दें। लेकिन मेन जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो कहाँ पर हैं, कॉमन कैडर में। जब हम एंट्री करते हैं तो कॉमन कैडर के अलग अलग डिपार्टमेंट दिखाता नहीं है, यानी कि एचएसएससी अपनी मर्जी से आपको डिपार्टमेंट देने वाली है, अपनी मर्जी से आपको पोस्ट देने वाली है, और ये कहीं ना कहीं जो है आप ये मान सकते हो आधी अधूरी बातें हैं। ये कैसी पोस्ट प्रेफरेंस है, जब हमसे कोई पोस्ट नहीं पूछी गई, कोई डिपार्टमेंट नहीं पूछा गया, ये केवल 22 को टिक करवा रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये 2 दिन जो बचे हुए हैं ना, 5 और 6 तारीख, इसमें स्टूडेंट्स को बिजी करने के लिए, बिजी रखने के लिए पोर्टल लाया गया है, और इस पोर्टल का कोई भी मतलब नहीं बनता है। भाई इसमें कोई पोस्ट तो नहीं है, हम किसको प्रेफर करें। हालांकि मैं चाहता था कि अच्छे से आपको वीडियो बना के दिखाऊं, लेकिन इसमें कोई चीज़ है ही नहीं अच्छे से बनाने की। आप डायरेक्ट करो, जाओ मोबाइल फ़ोन में ओपन करो, ओपन करके पोस्ट प्रेफरेंस डाल दो। कोई भिवानी से मान के चलो, पहले नंबर पर बोर्ड को डाल दो, दूसरे नंबर पर कॉमन कैडर को डाल दो, फिर तीसरे चौथे नंबर पर इनको किसी को डाल दो, ठीक है, सभी को डाल दो चाहे। क्योंकि मेन जो ना, आपकी मैं गारंटी लेता हूँ, कोई भी पोस्ट भरेगा ना तो पहली 2 डिपार्टमेंट में से ही आपका नंबर आ जाएगा। या तो आपका कॉमन कैडर में आ जाएगा पहले नंबर पर, अगर आप कॉमन कैडर करते हो ना तो आपका 100% कॉमन कैडर में आ जाएगा, क्योंकि कॉमन कैडर में 50 के करीब डिपार्टमेंट है, लगभग सारी पोस्ट ही कॉमन कैडर में है। और वैसे तो इन्होंने पोस्ट बताई नहीं कि वैकेंसी कितनी है, ये तो एचएसएससी की बहुत बड़ी मूर्खता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको मैंने बता दी हैं। तो मैं तो आपको एक ही बात कहूँगा, अगर कोई पंचकुला से की साइड से है तो आप इन सभी डिपार्टमेंट्स को भर सकता है। क्योंकि अब एक बात बताओ भी, कोई भिवानी का बंदा है, दादरी का बंदा है, हिसार का बंदा है, वो बंदा अगर मान के चलो ये एचपीएससी को भर देता है तो उसकी ड्यूटी कहाँ पर आएगी, पंचकुला में। पूरा जीवन कहाँ पर रहेगा, पंचकुला में। अब पंचकुला में ये बचाएगा क्या, डी ग्रुप में कुछ नहीं बचेगा। डी ग्रुप में हम चाहते हैं कि घर के पास हमारा जो है जॉब आ जाए, लेकिन वो वाली चीज़ तो इन्होंने छोड़ दी नहीं, क्योंकि इन्होंने कॉमन कैडर बना रखा। चलो भी बना दिया, अच्छी चीज़ है कॉमन कैडर, लेकिन अब इसके अंदर कॉमन कैडर के डिपार्टमेंट खोलते भी अपन, हम वहाँ पर तो डिपार्टमेंट को तो टिक करते भी, मुझे पहले नंबर पर इरिगेशन में जाना है, फिर इरिगेशन में खुलते मुझे इरिगेशन में बेलदार लगना है, मुझे इरिगेशन में पीएन लगना है, मुझे इरिगेशन में चौकीदार लगना है। ऐसे होता है पोस्ट प्रेफरेंस, ये होती है भाई, ये थोड़ी ना कोई पोस्ट प्रेफरेंस है, ये तो टाइम पास करने वाली बातें हैं। या तो ये दोबारा देंगे, पोस्ट प्रेफरेंस का देना पड़ेगा आवाज़ अगर आप उठाओगे तो, हालांकि आवाज़ उठाने वाला तो कोई है ही नहीं यहाँ पर। सारा मार्केट में या तो कोर्स बेचने वाले हैं या फिर धमाका करने वाले हैं, गवर्नमेंट की बड़ाई करते रहते हैं, झूठी बड़ाई करते रहते हैं, ठीक है। पता है भाई हमें, आप धमाके करते हो बहुत बड़े बड़े गवर्नमेंट के, क्योंकि हर पार्टी किसी न किसी को चंदा देती है, पैसे देती है, पेमेंट दे के आप कुछ भी करवा लो उनसे। तो बिल्कुल मतलब आपका जो यूट्यूब जो है ना वो बच्चों के दम पर चलता है, तो आप बच्चों को सहयोग करो, बच्चों को सपोर्ट करो, ना कि आप सरकार या एचएसएससी की गलत नीतियों को सपोर्ट करो। हाँ ठीक है, एचएसएससी या सरकार अच्छा काम करती है तो उसकी बड़ाई करो, ठीक बनता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप हर चीज़ की बड़ाई कर रहे हो। एक बंदा तो ऐसे भी धमाके करता है, अगर पेपर लीक हो जाए ना तो वो पेपर लीक के भी फायदे गिना दे कि ये पेपर लीक हो गया, इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं, पेपर लीक होने के, पेपर कैंसिल होने के बहुत ज़्यादा फायदे हैं, वो बंदा गिनवा देगा, गारंटी लेता हूँ मैं। ऐसा चुलगोजा आप लोगों ने तैयार कर रखा है यूट्यूब के ऊपर, वो रोज़ धमाके करता रहता है और सरकार का इतना फेवर करता है कि पेपर लीक हो जाए ना या पेपर कैंसिल हो जाए तो भी वो सरकार की बड़ाई करेगा। ऐसे लोगों को मेरे हिसाब से क्या अस्तित्व भी, उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाना चाहिए उनका। कुछ चंद पैसों के लिए या चंद भूखी बड़ाई के लिए तुम जो है किसी का भी साथ दे रहे हो। तो ये चीज़ें हैं, ये पोस्ट प्रेफरेंस ऐसे ही आप भरोगे, जैसे कि मैंने एक लड़के ने ऐसे ही मार दिया, बोला कि कोई फ़ायदा तो है नहीं, कहीं पर भी कुछ भी रख दे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा कुछ भी रख दे, क्या फ़ायदा, बेनिफिट ही नहीं है ये डिपार्टमेंट को प्रेफर करने का।
ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई पोस्ट तो नहीं दी गई ना। अब मान के चलो मैंने कॉमन कैडर भर दिया पहले नंबर पर, अब कॉमन कैडर में मेरे को मिल गई पीएन, क्योंकि ये तो अपनी मर्जी से देंगे और मुझे पीएन करनी ही नहीं है। मुझे तो जो है बेलदार के लिए डी ग्रुप भरा था, मैं तो बेलदार के लिए जो है या फिर लैब अटेंडेंट के लिए जो है या फिर किसी भी बढ़िया पोस्ट के लिए मैंने ग्रुप डी भरा था, लेकिन वो तो सारा सिस्टम ख़राब कर दिया इन्होंने। तो दोबारा पोर्टल इनको लॉन्च करना पड़ेगा। पोस्ट प्रेफरेंस के पोर्टल के लिए आवाज़ उठाएंगे भाई। मेरा इतना बड़ा चैनल नहीं है, फिर भी आप वीडियो को इतना शेयर करो कि पोस्ट प्रेफरेंस के लिए एक आवाज़ बने और आपके लिए दोबारा एक पोर्टल लॉन्च हो। नहीं, क्या होगा, आप मतलब आपकी मर्जी की पोस्ट नहीं ले पाओगे। तो इसके बाद जब जैसे ही आप आगे जाओगे तो आगे ये जो है सारे आपने जो जो पोस्ट भरी हैं, जैसे पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये, बाद में आपको पासवर्ड डालना है, ओटीपी आएगा, डालने के बाद जो है आपका सबमिट हो जाएगा फार्म। ठीक है, डायरेक्ट सबमिट हो जाएगा, ये सबमिट हो गया, बस इतना ही है, सिंपल है, कुछ नहीं है इसके अंदर। बताओ, एक बात बताओ, इस पोर्टल को लॉन्च करने की कोई ज़रूरत थी? क्यों बिना बात मतलब जो है टाइम वेस्ट कर रहे हो बच्चों का? यस या नो करवाना है आपको, यस नो करवाना है आपको, कोई नो नहीं करेगा, सभी यस करने वाले हैं। ठीक है, और करना भी चाहिए सभी को यस, क्योंकि किसको भरोसा ही नहीं है किसी को कि हम सी ग्रुप में रह ही जाएंगे। अब देखो, जो लगे थे ना वो भी डी ग्रुप को यस करेंगे। मान के चलो कोई लग गया किसी भी डिपार्टमेंट में, उनको लग रहा है कहीं कोर्ट जो है दोबारा पेपर देने की अनुमति दे दे, कोर्ट के कहीं कैंसिल कर दे, तो सभी यस कर रहे हैं, नो कोई कर ही नहीं रहा कि जॉब लग गया हो। तो यस नो का कोई भी जो है मतलब नहीं बनता है, ये पोस्ट प्रेफरेंस का कोई भी मतलब नहीं बनता। देखो भी, अपन बोलते हैं खुले, जो चीज़ होती है स्टूडेंट के हक में बोलते हैं कि भी जो ये आप कर रहे हो, ये जो पोस्ट प्रेफरेंस आप भरवा रहे हो, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। 2 दिन आपको बिजी करना है तो वैसे बिजी कर दो, न्यूज़पेपर वगैरह में या 1-2 इंटरव्यू दे दो आप, वैसे ही बच्चे खुश हो जाते हैं, उनको मतलब ही नहीं कुछ। ये आप बिना बात की जो है चीज़ें कर रहे हैं। तो ये बात मैंने आपको बता दी है कि पोर्टल में बहुत सी गलतियां हैं, पोर्टल में कुछ नहीं है। फिर भी आप आधे अधूरे पोर्टल से अगर अच्छी पोस्ट लेना चाहते हो तो पोस्ट तो नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी मान के चलो, मैंने अभी भी बताया, भिवानी का एग्जाम्पल लिया, मैं भिवानी से हूँ, तो मैं तो यही कहूँगा कि भी आप ना शिक्षा बोर्ड को प्रेफर करो पहले नंबर पर, क्योंकि आपकी 100% वहीं पर जॉब आ जाएगी और भिवानी की भिवानी में जॉब रहेगी। ठीक है, अब कहेंगे कि सर भिवानी में तो शिक्षा बोर्ड है, पंचकुला में भी डिपार्टमेंट है, अब रीवाड़ी वाले क्या करें, यमुनानगर वाले क्या करें, गुड़गांव वाले क्या करें, हिसार वाले क्या करें, क्योंकि वहाँ पर तो कोई भी किसी भी बोर्ड का मतलब जो है हेडक्वार्टर नहीं है ना, वो क्या करेंगे? तो भाई वो सरकार से पूछो तुम क्या करोगे। तो आप कॉमन कैडर को प्रेफर करो। कॉमन कैडर में आपको कहाँ पर फेंक के मारें, ये सरकार के ऊपर है, एचएसएससी के ऊपर है। तो ये कमियां हैं इसके अंदर। मैं तो आशा करता हूं कि सभी आप वीडियो को शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ताकि हम जो हैं आगे आवाज़ उठा सकें और दोबारा इस प्रेफरेंस को, पोस्ट प्रेफरेंस को जो है दोबारा अच्छे से मांग सकें। ठीक है, तो साथियों शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, मैं नहीं कहता कि आप सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, लेकिन शेयर इतना करो कि इस बात को जो है सभी लोग जान जाएं और जो है एक आवाज़ बनकर जो है सामने आए। जय हिंद साथियों, जय भारत।